कहानी की शुरुआत युका नाम की एक प्यारी सी लड़की से होती है जो मिडिल स्कूल में पढ़ती है। स्कूल में लगभग हर कोई उसे परेशान करता है। एक दिन कुछ लड़कियां उसके हाथ में माशामित्सु हाई स्कूल का ब्रोशर देखकर उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा देती हैं। वे उसका मजाक उड़ाते हुए कहती हैं कि उसके जैसी लड़की कभी इतने अच्छे और क्लासी स्कूल का हिस्सा नहीं बन सकती। फिर वे ब्रोशर को जमीन पर फेंक कर उस पर पैर रखती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। उसी वक्त कोई नाम का एक लड़का वहाँ आता है। उसके सुनहरे बालों की वजह से वह देखने में बदमाश लगता है, लेकिन असल में उसका दिल बहुत अच्छा होता है। वह ब्रोशर उठाता है और युका से प्यार से बात करता है। जब युका कहती है कि उसे लगता है जैसे इस दुनिया में उसके लिए कोई जगह ही नहीं है, तो कोई बताता है कि कभी कभी उसे भी ऐसा ही महसूस होता है। फिर वह कहता है कि उस स्कूल की यूनिफॉर्म उस पर बहुत अच्छी लगेगी। युका धीरे से कहती है कि वह खुद को बदलना चाहती है, लेकिन कोई जवाब देता है, जब तक तुम मुझसे मदद नहीं मांगोगी मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। अगले दिन बुली करने वाली लड़कियां फिर से युका के जूते चुरा लेती हैं और हंसते हुए उन्हें कूड़ेदान में फेंक देती हैं। कोई उससे कहता है कि वह हमेशा ऐसे नहीं जी सकती, लेकिन युका बताती है कि अब वह पत्थर की तरह जीने की आदी हो चुकी है, बिना कुछ बोले और बिना कोई भावना दिखाए। यहाँ तक कि सब लोग उसे रॉक कहकर बुलाते हैं। कोई फिर उससे कहता है कि वह उससे मदद मांगे, लेकिन युका उदास होकर कहती है, पत्थर को कौन नोटिस करता है, और वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद बुली करने वाली एक लड़की युका को अपने लिए खाना लाने का आदेश देती है। फिर पूरे क्लास के सामने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा देती है। इस बार कोई का सब्र टूट जाता है। वह युका के पास जाकर घुटनों के बल बैठता है और धीरे से कहता है, मुझसे मदद मांगो। रोते हुए युका आखिरकार मान लेती है कि उसे उसकी जरूरत है। इसके बाद कोई सबको चेतावनी देता है कि अब युका उसकी सुरक्षा में है और जो भी उसे परेशान करेगा उसे उससे निपटना पड़ेगा। जाते जाते वह युका से कहता है कि उसे अब कभी भी उससे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आखिरकार मिडिल स्कूल खत्म हो जाता है और कोई व युका दोनों का एडमिशन माशामित्सु हाई स्कूल में हो जाता है। पहले ही दिन कोई के कूल लुक की वजह से लगभग सारी लड़कियां उसके आसपास इकट्ठा हो जाती हैं। कुछ लड़के उसे चैलेंज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी दौरान गलती से उसकी सोडा की बोतल का ड्रिंक उन पर छिड़क जाता है, जिसकी छींटें युक्का पर भी पड़ती हैं। फिर भी माफी कोई नहीं बल्कि युक्का मांगती है और शर्म के मारे वहाँ से भाग जाती है। घर पर युक्का एक छोटा सा व्हाइट बोर्ड रखती है जिस पर वह हर महीने अपने गोल्स लिखती है। उसका पहला गोल सिर्फ इतना होता है कि लोगों को गुड मॉर्निंग कहना है। वह आईने के सामने बार बार इसकी प्रैक्टिस करती है, क्योंकि किसी को साधारण सा अभिवादन करना भी उसके लिए बहुत डरावना लगता है। अगली सुबह क्लास में किसी के आने से पहले युक्का घबराते हुए खाली कमरे में गुड मॉर्निंग कहती है। तभी अचानक कोई अंदर आ जाता है और आराम से उसे जवाब देता है। युक्का तुरंत घबरा जाती है, लेकिन कोई प्यार से कहता है कि वह उसके बाद दोहराए। काफी शर्माते हुए आखिरकार युक्का उसे सही तरीके से जवाब दे पाती है। बाद में कोई के हौसला बढ़ाने पर युक्का अपनी बगल में बैठी लड़की से बात करने की हिम्मत जुटाती है। उसका नाम आयुमी होता है। आयुमी भी मुस्कुराकर अपना परिचय देती है और इस तरह वह युक्का की जिंदगी की पहली दोस्त बन जाती है। स्पोर्ट्स पीरियड के दौरान सभी लड़कियां कोई को बास्केटबॉल खेलते हुए देखने में व्यस्त रहती हैं, जबकि युक्का चुपचाप वहाँ से निकलकर लाइब्रेरी चली जाती है। उस शाम युक्का अपने व्हाइट बोर्ड को देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि उसने आखिरकार अपना पहला गोल पूरा कर लिया होता है। अगले दिन आयुमी युक्का को अकेले बैठने के बजाय सबके साथ लंच करने के लिए बुलाती है। लंच के दौरान सातो नाम का एक बहुत ज्यादा टांग अड़ाने वाला लड़का युक्का से पूछता है कि उसने इतने दूर वाले स्कूल में ट्रांसफर क्यों लिया। आखिरकार युक्का अपने दिल की बात बताती है। वह कहती है कि पहले उसे बहुत बुरी तरह बुली किया जाता था, इसलिए उसने खुद को पत्थर जैसा बना लिया था ताकि कोई उसकी तरफ ध्यान ही न दे। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आया जिसने उसे उम्मीद दी कि वह बदल सकती है, दोस्त बना सकती है और एक सामान्य इंसान की तरह खुश होकर जिंदगी जी सकती है। जब वह ये सब कह रही होती है तब कोई पास ही अपनी डेस्क पर सोने का नाटक कर रहा होता है। हालांकि उसकी आंखें बंद होती हैं, लेकिन युक्का की हर बात सीधे उसके दिल तक पहुंच रही होती है। दूसरी तरफ आयुमी सेडो को पसंद करने लगती है, लेकिन सेडो जानबूझकर कूल बनने की कोशिश करता है और उसे नजरअंदाज करता रहता है। इसी बीच क्लास एक्टिविटीज के लिए किस्मत फिर से युक्का और सुनहरे बालों वाले कोई को एक ही ग्रुप में ला देती है। कोई तुरंत उसके पास आकर बैठ जाता है और मजाक में पूछता है कि वह हर बात पर माफी क्यों मांगती रहती है। सबसे मजेदार बात ये होती है कि उसके ऐसा कहने के तुरंत बाद ही युक्का फिर से सॉरी बोल देती है। कोई हंसते हुए कहता है कि उसे हर समय पत्थर जैसा व्यवहार करना बंद करना चाहिए और अपनी असली पर्सनैलिटी लोगों को दिखानी चाहिए। थोड़ी देर बाद उनका परेशान करने वाला क्लासमेट भी वहाँ आ जाता है और मजाक करते हुए पूछता है कि क्या युक्का हमेशा के लिए कोई को सिर्फ अपने पास ही रखना चाहती है। तभी सेटो भी वहाँ पहुँच जाता है और युक्का से कहता है कि वह सीट बदलकर उसके पास आकर बैठे, लेकिन कोई तुरंत दोनों को चुप करा देता है और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता है कि युक्का कहीं नहीं जाएगी क्योंकि युक्का मेरी है। उसकी ये बात सुनते ही पूरी क्लास हैरान रह जाती है, जबकि शर्म के मारे युक्का का चेहरा पूरी तरह लाल हो जाता है। हैरानी की बात ये होती है कि कोई की इस बात के बाद सभी को एहसास होने लगता है कि युक्का वाकई कितनी खास है। जल्द ही कई क्लासमेट्स खुद उसके पास आकर उससे दोस्ती करने की पेशकश करने लगते हैं। बेशक युक्का घबरा जाती है क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता कि ऐसी स्थिति में कैसे रिएक्ट करना चाहिए। तब कोई शांत
स्वर में उससे कहता है कि आराम से रहो और इस पल को एंजॉय करो। फिर वह पूरे भरोसे के साथ कहता है कि वह क्लास की सबसे खूबसूरत और सबसे ग्रेसफुल लड़की है। साथ ही वह उसे चेतावनी देता है कि उसकी तारीफें सुनने की आदत डाल ले, क्योंकि वह हमेशा उसके साथ रहने वाला है। इसके बाद कोई युक्का को एक नया मंथली चैलेंज देता है, एक 100 दोस्त बनाने का। असल में वह चाहता है कि युक्का अकेली और अनदेखी रहने के बजाय खुश मिजाज और आत्मविश्वासी बने। युक्का खुशी खुशी यह चैलेंज स्वीकार कर लेती है और घर वापस जाते समय साइकिल पर ही आयुमी से पूछ लेती है कि क्या वह उसकी बेस्ट फ्रेंड बनेगी। आयुमी हंस पड़ती है और कहती है कि वे तो पहले से ही दोस्त हैं। उधर कोई सेट्टो और बाकी दोस्तों के साथ समय बिता रहा होता है। वे सब उसे युक्का के नाम पर छेड़ते हैं और पूछते हैं कि क्या वह उसे पसंद करता है। कोई बात को टालने की कोशिश करते हुए कहता है कि उसने तो बस एक बार उसकी मदद की थी, लेकिन अब वही हर समय उसके आसपास रहती है। फिर भी साफ दिखाई देता है कि वह अपने असली जज्बात छिपा रहा है। उसी समय युक्का भी धीरे धीरे पूरी तरह उससे प्यार करने लगी होती है। वह अपने कमरे के व्हाइट बोर्ड पर नया गोल लिखती है, एक 100 दोस्त बनाना। इतना ही नहीं, वह अपनी कोई, आयुमी, सेट्टो और बाकी दोस्तों की छोटी छोटी तस्वीरें भी बनाती है। जब भी उसे याद आता है कि कोई ने उसकी रक्षा की थी या फिर उसे देखकर मुस्कुराया था, तो वह खुद भी मुस्कुराने लगती है। एक शाम कोई घर वापस जा रहा होता है, तभी सेरेना नाम की एक बेहद खूबसूरत लड़की चमकती मुस्कान के साथ उसे आवाज देती है। कोई भी उसे देखकर स्वाभाविक रूप से मुस्कुरा देता है, जिससे हर कोई सोचने लगता है कि आखिर वह लड़की है कौन। अगली सुबह स्कूल में युक्का स्टोरेज रूम के बाहर कोई की पसंदीदा हनी लेमन सोडा की बोतल देखती है और तुरंत समझ जाती है कि वह अंदर ही होगा। जब गलती से उसके हाथ से एक टॉर्च गिर जाती है तो उसकी आवाज से कोई की नींद खुल जाती है। युक्का को वहाँ देखकर कोई पूरी तरह हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके इस सीक्रेट छिपने वाले ठिकाने का पता आज तक किसी और को नहीं चला था। कोई उसे बताता है कि वह हर दिन इस कमरे में आता है ताकि थोड़ी शांति मिल सके और बाकी दुनिया की भाग दौड़ से दूर रह सके। युक्का धीरे से कहती है कि यह पुराना और सुनसान कमरा उसे बहुत सुकून देता है। वह यह भी कहती है कि किसी तरह यह कमरा उसे खुद की याद दिलाता है। यह बात सुनकर कोई का चेहरा गंभीर हो जाता है। वह युक्का से कहता है कि उसे अपने अतीत को पीछे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वह हमेशा उसकी मदद करेगा और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। जब युक्का पूछती है कि वह उसकी इतनी परवाह क्यों करता है, तो कोई बस इतना कहता है, क्योंकि अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो। इसके बाद दोनों साथ में क्लास में लौटते हैं, लेकिन जैसे ही वे अंदर आते हैं सभी उन्हें देखकर छेड़ना शुरू कर देते हैं। अचानक कोई युक्का के कंधे पर हाथ रखता है और उसे हल्के से दीवार के पास रोक देता है ताकि वह चुप रहे, जबकि बाकी लोग लगातार बातें करते रहते हैं। उस दौरान दोनों की नजरें एक दूसरे से मिल जाती हैं। फिर कोई उसे एक गर्मजोशी भरी मुस्कान देता है जो लगभग युक्का का दिल पिघला देती है। बेचारी युक्का इतनी शर्मिंदा हो जाती है कि उसे समझ ही नहीं आता कि उस पल से कैसे बाहर निकले। उसके बाद पूरा दिन वह खोई खोई सी रहती है और चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान ली सिर्फ कोई के बारे में सोचती रहती है। आयुमी यह बात तुरंत नोटिस कर लेती है और उसे छेड़ते हुए कहती है कि वह उसके साथ तब तक रहेगी जब तक कोई खुद अपने दिल की बात नहीं कह देता। उसी रात कोई अकेले अपने अपार्टमेंट में लौटता है। उसके हाथ में कन्वीनियंस स्टोर से खरीदा हुआ खाना होता है, जिससे साफ पता चलता है कि वह अकेला रहता है। कुछ समय बाद एग्जाम का सीजन आ जाता है। युक्का अपने व्हाइट बोर्ड पर एक नया गोल लिखती है, बेहतरीन नंबरों से पास होना। एक दिन स्कूल जाते समय रास्ते में बात करते हुए युक्का की नजर बैम्बू लालटेन फेस्टिवल के एक विज्ञापन पर पड़ती है। वह उत्साहित होकर उसकी तरफ इशारा करती है और कोई तुरंत मान जाता है कि छुट्टियों में वे वहाँ साथ जाएंगे। बाद में वे सभी दोस्त एक कैफे में मिलते हैं ताकि एग्जाम की तैयारी कर सकें। लेकिन तभी अचानक सेरेना वहाँ पहुँचती है और उसके साथ 2 डराने वाली लड़कियां भी होती हैं। उसी समय सभी को एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चलती है, सेरेना असल में कोई की एक्स गर्लफ्रेंड है। इस खुलासे से पहले कि कोई कुछ समझ पाता, सेरेना के साथ आई लड़कियों में से एक सीधे कोई की तरफ बढ़ जाती है। सेरेना की एक दोस्त अचानक उससे पूछती है कि आखिर उसका और सेरेना का ब्रेकअप क्यों हुआ था, लेकिन कोई उस सवाल को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। तभी दूसरी लड़की नफरत भरे चेहरे के साथ युक्का की तरफ मुड़ती है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि उसे कोई के पास बैठने का कोई हक नहीं है। जैसे ही कोई यह बात सुनता है वह तुरंत खड़ा हो जाता है। साफ दिखाई देता है कि वह युक्का का बचाव करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही सेरेना अचानक एक गिलास पानी उठाती है और सीधा उस बदतमीज लड़की के ऊपर फेंक देती है। अपनी बेइज्जती और झटके से घबराकर दोनों लड़कियां जल्दी से कैफे छोड़कर चली जाती हैं। इसके बाद सेरेना सबसे माफी मांगती है, लेकिन युक्का चुपचाप उसे धन्यवाद देती है कि उसने उसकी रक्षा की। सेरेना हल्की मुस्कान के साथ कहती है कि उसे उन लड़कियों की बातों से दुखी नहीं होना चाहिए। जाने से पहले वह एक और बात बताती है। वह कहती है कि वह पहले से जानती है कि युक्का कौन है और यह भी कि वे दोनों फिर जरूर मिलेंगी। बाद में आयुमी युक्का को बताती है कि सेरेना कभी उनके मिडिल स्कूल वाले फ्रेंड ग्रुप का हिस्सा थी, लेकिन हाई स्कूल में आने के बाद उसने जानबूझकर सब लोगों से अलग क्लास चुन ली थी। अगले दिन स्कूल में वही दोनों बदतमीज लड़कियां सेरेना को घेर लेती हैं और उससे माफी मांगने की मांग करती हैं, क्योंकि उनके मुताबिक उसने सबके सामने उन्हें शर्मिंदा
शर्मिंदा किया था। लेकिन सेरेना बिना झिझक मना कर देती है और कहती है कि गलती उन्हीं दोनों की थी। गुस्से में उनमें से एक लड़की हाथ उठाकर सेरेना को थप्पड़ मारने की कोशिश करती है, लेकिन ठीक उसी पल युक्का अचानक उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। अपनी जिंदगी में पहली बार युक्का पूरी हिम्मत के साथ ऊंची आवाज में बोलती है। वह कहती है कि सेरेना ने सिर्फ उसकी रक्षा की थी, इसीलिए अगर किसी को थप्पड़ पड़ना चाहिए तो वह खुद है। उसी समय कोई वहाँ आ जाता है। वह बड़े आराम से युक्का के सिर पर हाथ रखता है और उन लड़कियों से पूछता है, कोई समस्या है क्या? कोई को देखते ही दोनों लड़कियां डर जाती हैं। वे तुरंत पीछे हट जाती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद सेरेना चुपचाप वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। जैसे ही युक्का यह देखती है, उसके सीने में जलन सी होने लगती है। उसे पहली बार इतनी तीखी जलन और ईर्ष्या महसूस होती है। घर लौटते समय वह असामान्य रूप से शांत और उदास रहती है। आयुमी तुरंत समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। वह युक्का को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि असल में कोई को पूरी तरह कोई नहीं समझता, लेकिन एक बात सब जानते हैं कि वह हमेशा खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचता है। उधर सातो सीधे कोई से पूछ लेता है कि क्या वह अब भी सेरेना से प्यार करता है, लेकिन कोई जवाब दे पाता उससे पहले दूसरा लड़का उसे चेतावनी देता है कि वह एक साथ अपने दिल में सेरेना और युक्का दोनों को नहीं रख सकता। वह कहता है कि अगर उसने ऐसा किया तो आखिर में वह दोनों को खो देगा। ये बातें सुनकर कोई साफ तौर पर परेशान दिखाई देता है, लेकिन जवाब देने के बजाय वह बस वहाँ से चला जाता है। कुछ समय बाद युक्का, सेरेना और आयुमी साथ बैठी होती हैं। तभी सेरेना अपनी कहानी बताती है। वह कहती है कि मिडिल स्कूल में उसे भी बहुत बुरी तरह बुली किया जाता था। एक दिन कुछ निर्दयी छात्रों ने उसकी डेस्क पर नफरत भरे शब्द लिख दिए थे और यहाँ तक लिख दिया था कि उसे मर जाना चाहिए। सेरेना बताती है कि उस समय कोई ही वह इंसान था जिसने उसकी रक्षा की थी। उसी ने उसे इतना मजबूत बनाया कि वह लोगों का सामना कर सके। यह बात सुनकर युक्का का दिल टूट जाता है। उसे हमेशा लगता था कि कोई ने सिर्फ उसके साथ ही ऐसा व्यवहार किया था और सिर्फ उसी की इतनी परवाह की थी। अपने जज्बात छिपाने की कोशिश करते हुए युक्का सेरेना से पूछती है कि क्या वह अब भी कोई से प्यार करती है। सेरेना उदास मुस्कान के साथ कहती है कि नहीं, लेकिन युक्का तुरंत कह देती है कि वह झूठ बोल रही है। कुछ पल चुप रहने के बाद सेरेना मान लेती है कि शायद उसके दिल में अब भी कुछ भावनाएं बची हों, लेकिन वह यह भी कहती है कि अब कोई का दिल युक्का का है। यह सुनते ही युक्का बुरी तरह शर्माने लगती है। आखिरकार वह भी मान लेती है कि वह कोई से प्यार करती है। हालांकि अगले ही पल वह घबराकर अपनी बात से मुकरने की कोशिश करती है। कुछ दिनों बाद घर लौटते समय अचानक उसकी मुलाकात कोई से हो जाती है, लेकिन इस बार वह उससे बात करने के बजाय उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है और अपनी साइकिल लेकर वहाँ से निकल जाती है। घर पहुंचकर टूटी हुई और उलझन में पड़ी युक्का अपने कमरे में बैठती है। फिर वह छोटी सी ड्राइंग मिटा देती है जिसमें उसने खुद को, कोई को और अपने दोस्तों को साथ बनाया था। दूसरी तरफ कोई भी कम परेशान नहीं होता। युक्का के अचानक इतने ठंडे व्यवहार से वह साफ तौर पर दुखी हो जाता है। स्कूल में भी युक्का हर जगह उससे बचने की कोशिश करती रहती है। आखिरकार एग्जाम खत्म हो जाते हैं और विंटर वेकेशन शुरू हो जाती है। जब कोई एक बार फिर उससे बात करने की कोशिश करता है तो युक्का ठंडे स्वर में कहती है कि अब अगली सेमेस्टर में मुलाकात होगी। इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती है। उन दोनों के बीच पैदा हुई दूरी देखकर बाकी सभी लोग भी हैरान रह जाते हैं। आखिरकार बैम्बू लालटेन फेस्टिवल का दिन आ जाता है। युक्का और भी ज्यादा उदास हो जाती है क्योंकि उसने तो वहाँ कोई के साथ जाने का सपना देखा था। खुशनसीबी से आयुमी उसे जबरदस्ती अपने साथ फेस्टिवल ले जाती है। कुछ देर बाद सेडो वहाँ आयुमी को ढूंढते हुए पहुँच जाता है। युक्का समझ जाती है कि दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताना चाहते हैं, इसलिए वह चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। फेस्टिवल में अकेले घूमते हुए उसकी मुलाकात अचानक सेरेना से हो जाती है। सेरेना एक खूबसूरत किमोनो पहने होती है और एक बहुत बड़ा कैंडी एप्पल खा रही होती है। बातों बातों में सेरेना युक्का से कहती है कि अब उसका और कोई का कोई रिश्ता नहीं है। वह आगे कहती है कि इस समय कोई के सबसे करीब अगर कोई लड़की है तो वह युक्का खुद है। यह सुनकर युक्का और भी ज्यादा उलझन में पड़ जाती है। उसके मन में ढेर सारे सवाल घूमने लगते हैं। क्या कोई सच में उससे प्यार करता है? क्या उसके दिल में अब भी सेरेना के लिए भावनाएं हैं, या फिर वह दोनों लड़कियों के साथ सिर्फ खेल रहा है? इन सवालों का जवाब उसे बिल्कुल समझ नहीं आता। आखिरकार फेस्टिवल में कोई की नजर युक्का पर पड़ जाती है। उसे देखते ही वह तुरंत उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। इस बार युक्का उसके सामने से भाग पाती उससे पहले ही कोई उसका हाथ मजबूती से पकड़ लेता है और पूछता है कि वह उससे लगातार दूर क्यों भाग रही है, लेकिन युक्का कोई जवाब नहीं देती। तब कोई उससे कहता है कि अगर वह सच में चाहती है कि वह उसकी जिंदगी से दूर चला जाए तो उसकी आंखों में देखकर साफ साफ कह दे। वह वादा करता है कि अगर युक्का ऐसा कह देगी तो वह दोबारा कभी उसे परेशान नहीं करेगा। एक पल के लिए युक्का का मन करता है कि वह अपने प्यार का इजहार कर दे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वह कहती है कि उसे कोई का व्यवहार पसंद नहीं है और वह चाहती है कि वह उसका हाथ छोड़ दे। यह सुनकर कोई हल्की सी उदास मुस्कान देता है और कहता है कि वह बहुत खराब झूठ बोलती है। इसके बाद युक्का आखिरकार अपने मन की असली बात बता देती है। वह पूछती है कि कोई जैसा लोकप्रिय और सबका पसंदीदा लड़का आखिर उसकी जैसी लड़की की इतनी परवाह क्यों करता है। कोई धीरे से पूछता है कि क्या वह अब भी खुद को सिर्फ एक पत्थर ही समझती है। युक्का चुपचाप सिर हिलाकर हाँ कह देती है। तब कोई उसके और करीब आता है, उसका हाथ दोबारा थामता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, अगर तुम पत्थर भी हो तो मेरे लिए तुम दुनिया का सबसे कीमती पत्थर हो। ये शब्द सुनते ही युक्का की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान भी आ जाती है। कोई प्यार से उसकी आंखों पर हाथ रख देता है ताकि कोई और उसके आंसू न देख सके, लेकिन इसके बाद भी युक्का उससे अपने
प्यार का इजहार नहीं करती, बल्कि अचानक फिर से वहाँ से भाग जाती है। बेचारा कोई पूरी तरह उलझन में पड़ जाता है और उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर अभी हुआ क्या। असल में युका सीधे सेरेना के पास जाती है। वह पहली बार खुलकर मान लेती है कि वह सचमुच कोई से प्यार करती है। यह सुनकर सेरेना को जरा भी जलन नहीं होती, उल्टा वह मुस्कुराते हुए उसे बधाई देती है। वह कहती है कि युका के मुंह से यह बात सुनकर उसके दिल को सुकून मिला है, क्योंकि अब उसे यकीन हो गया है कि कोई को सच्चा प्यार मिलेगा। सेरेना युका से कहती है कि वह कोई का अच्छे से ख्याल रखे और पूरे दिल से उससे प्यार करे। तभी आयुमी भी उनकी बातें सुन लेती है। वह इतनी भावुक हो जाती है कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ ही देर में तीनों लड़कियां हंसने लगती हैं। सच कहें तो वे तीनों थोड़ी पागल और बेहद भावुक थीं, लेकिन साथ में इतनी प्यारी लगती थीं कि किसी का भी दिल जीत लें। कुछ दिनों बाद पूरा ग्रुप साथ में बीच पर घूमने जाता है। सभी लोग अपने साथ फ्लॉट्स, स्नैक्स और ढेर सारी मस्ती लेकर आते हैं। वे छोटे बच्चों की तरह पानी में खेलते हैं, तरबूज फोड़ते हैं और फिर साथ बैठकर हंसते हुए उसे खाते हैं। जब बाकी सब लोग मजे कर रहे होते हैं, तब युका चुपचाप समुद्र किनारे कोई के पास जाकर बैठ जाती है। लहरों को देखते हुए वह दिल से उसका शुक्रिया अदा करती है। वह कहती है कि अगर कोई उसकी जिंदगी में नहीं आता तो शायद वह कभी दोस्त नहीं बना पाती और न ही ऐसे खुशियों भरे पल जी पाती। यह सुनकर कोई मुस्कुराता है और कहता है कि अब से उसकी जिंदगी का हर दिन खूबसूरत होगा। दोनों फिर साथ में हंसने लगते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वे सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि एक असली कपल हों। दूर खड़ी सेरेना यह सब देख रही होती है। उसकी आंखों को देखकर साफ पता चलता है कि उसके दिल का एक हिस्सा अब भी चाहता है कि कोई के पास बैठी लड़की युका नहीं बल्कि वह खुद होती। सेठो तुरंत यह बात समझ जाता है और मजाक में कहता है कि कोई की असली मुस्कान सिर्फ युका के साथ ही दिखाई देती है। वह छेड़ते हुए कहता है कि शायद सेरेना को जलन हो रही है। सेरेना नाटकीय अंदाज में लंबी सांस भरती है और कहती है कि वहाँ सबसे ज्यादा थकाने वाला इंसान सेडो ही है, क्योंकि वह हर किसी की भावनाओं में हलचल मचाता रहता है। फिर भी वह पूरी ईमानदारी से मान लेती है कि वह अब भी कोई से प्यार करती है, लेकिन एक सच्चाई भी है, अब कोई उससे प्यार नहीं करता। उसका दिल अब युका के लिए धड़कता है। सेरेना कहती है कि वह अब दिल टूटने की तकलीफ से थक चुकी है और बस यही चाहती है कि युका और कोई हमेशा साथ रहें और खुश रहें। उधर वही परेशान करने वाला क्लासमेट बिना किसी शर्म के सेरेना को इम्प्रेस करने की कोशिश शुरू कर देता है। वह उससे कहता है कि वह उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत लड़की है। यह सुनकर सेरेना हंस पड़ती है और पहली बार सबको एहसास होता है कि उसकी मीठी और शांत पर्सनैलिटी के पीछे एक शरारती और मजाकिया पक्ष भी छिपा हुआ है। कुछ समय बाद सेरेना कोई से अकेले में बात करने के लिए कहती है। वह उसकी आंखों में देखते हुए शांत आवाज में मान लेती है कि वह आज भी उससे प्यार करती है। वह उसे याद दिलाती है कि एक समय ऐसा भी था जब कोई भी उससे प्यार करता था, लेकिन अब वह उसके दिल की भावनाओं को बिल्कुल नहीं समझ पाती। इस बार कोई फैसला करता है कि वह पूरी सच्चाई बता देगा। वह स्वीकार करता है कि मिडिल स्कूल के दिनों में वह सचमुच सेरेना से प्यार करता था, लेकिन जब उसने अपने दिल की बात उससे कही थी तब सेरेना ने बताया था कि वह उसकी इज्जत करती है, क्योंकि वह अकेला इंसान था जिसने उसकी रक्षा की थी। उस दिन के बाद कोई ने खुद को मजबूर कर दिया कि वह उन भावनाओं को हमेशा के लिए अपने दिल में दफना दे। अब वह साफ कहता है कि उसके दिल में सेरेना के लिए अब वैसा प्यार नहीं बचा है। वह अब सिर्फ एक इंसान के रूप में उसकी इज्जत करता है। सेरेना की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह हल्की मुस्कान के साथ मान लेती है कि दिल की गहराई में वह पहले से ही यह सच जानती थी। फिर वह कहती है कि अब वह पहले से ज्यादा मजबूत बन चुकी है और अपने पैरों पर खुद खड़ी हो सकती है। इतना कहकर वह चुपचाप वहाँ से चली जाती है। इसी के साथ पार्ट 1 खत्म हो जाता है। पार्ट 2 के लिए चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।